Greetings to all, welcome back to the channel Astro Ani V। सबसे पहले नए जो इतने भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ के साथ जितने भी लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन या मून साइन से चेक कर सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि से चेक कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी रीडिंग देखते हैं मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस रीडिंग को बहुत ही ध्यान से अपने कूल माइंड के साथ देखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस रीडिंग में हम आपको बताते हैं आपके करियर, जॉब, फिनेंसेस, आपके हेल्थ, रिलेशंस और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही जर्नल रीडिंग होती है। अगर आप लोगों ने उस दिशा में कुछ काम किया, इफ यू हैव डन समथिंग इन दैट डायरेक्शन यू विल गेट द फ्रूट्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स and what already you are doing in your life, you can match your reading with you. It can resonate with you very well. बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ resonate हो सकती है, because I get many messages कि मैम हमारे साथ बिल्कुल वही होता है जो रीडिंग्स में होता है, वहाँ पर एक रेजोनेट होने की बात होती है। तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ इसे चेक कीजिएगा। साथ ही साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस रीडिंग को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके साथ आपके अपनों को भी आपको समझने का मौका मिलेगा। जब आप अपनी रीडिंग चेक करते हैं ना, तो आप अपने दोस्तों की भी रीडिंग चेक करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की भी रीडिंग चेक करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आने वाले वीक में उनकी एनर्जीज कैसी रह सकती हैं और क्या हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, आने वाला वीक जो है ना, खुशखबरी भी लेकर आ रहा है, बैलेंस भी लेकर आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर भी लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि किस एरिया में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ये देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपके फिनेंसेस की, आपकी जॉब की, तो एम्प्रेस का कार्ड है। ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स करने वाले। ऐसा होता है ना, लॉन्ग टर्म के सीड्स आप प्लांट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आप कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, कोई एक नई चीज़ जिसकी आप नींव डाल रहे हैं, जो कि आगे चलकर आपको बहुत सारा पैसा देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी, अबेंडेंस देगी। अब देखिए, हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिल रही है, कोई नया ऑफर मिल रहा है, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं आप, ओके, या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं। फिनेंसेस में भी आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जिसमें आपको आपके लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फॉर योर करियर, फिनेंसेस, प्रॉस्पेरिटी। मुझे आपकी एक अच्छा एक पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहा है। हेल्थ की बात करूँ तो स्टार का कार्ड ये कहता है यू आर इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड हेल्थ। जिन लोगों ने अभी तक अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारा काम किया था, वो कहीं ना कहीं उसके फ्रूट्स उनको मिलने लग जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप 100% क्योर हो जाएं, बट जिसे कहते हैं ना, एक मार्जिन पर आप अपने आप को बैलेंस बना पा रहे हैं। बहुत चीज़ें अगर एक्सट्रीम पर थी, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब चल रही थी आपकी हेल्थ पर, तो अब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि सारे जो रिलेशंस हैं उनकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर उठा ली है। हर एक को खुश करते करते ना कहीं ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा प्रेशर में आ रहे हैं, शर्मा शर्मी कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम हेजिटेशंस यू आर नॉट एबल टू शेयर व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड विद अदर्स।
आप सारा प्रेशर खुद ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपके ऐसे चल रहे हैं जो बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसको बैलेंस कीजिएगा, वरना इतना सारा प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देगा और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, बर्दाश्त करते करते उसकी लिमिट टूट जाती है। मुझे रिश्तों में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस चीज़ में, आने वाली चीज़ों में आप एक रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं कि टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे उसके हिसाब से क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंसिबल अप्रोच के साथ आप आगे मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं मेष राशि आपकी बात करती हूँ ऑल ओवर, तो मुझे लगता है कि रिश्तों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं आपके आने वाले वीक के लिए। रिश्तों में थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा आप बर्डन ले रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आने वाले वीक के लिए। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानिए, अपने आप को, अपनी ग्रोथ के बारे में आप यहाँ पे देखो, आप ग्रोथ का मतलब क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम, जैसे मैंने कहा ना, रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, जानिए समझिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सहते चले जाएंगे किसी चीज़ को तो रिश्ते अच्छे बनेंगे। कभी कभी खुलकर बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपनों के साथ बात कीजिएगा, अपनी बात को रखिएगा। घुट घुट कर रहोगे तो बाद में वो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी और आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर, देयर इज़ नो नीड टू टेक अ प्रेशर ऑफ एनीथिंग। बात प्रेशर तब बिल्डअप हो जाता है जब आप खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, एंड कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज योर ऑल प्रेशर ऑफ योर माइंड एंड थॉट्स। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फिनेंसेस की और जॉब की, तो कार्ड निकल कर आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप आने वाले वीक में अपनी पर्सनल पावर को जानेंगे। आपको नजर आएगा कि आप में क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। आने वाले वीक में आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करेंगे। आपको समझ में आएगा मुझे कहाँ कहाँ पर अपने आप को करेक्ट करना है। आप समझ पाएंगे कि अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी है या मेरे पास कोई एक लीडरशिप का रोल है, तब भी मुझे एक अथॉरिटी दिखाने की बजाय मुझे कंपैशन के साथ चलना है। क्योंकि पावर के साथ एक कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी पोजीशन ऐसी है जिसमें आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या आपको लोगों से काम करवाना पड़ सकता है, या आपका जो रिजल्ट है वो बाकी लोगों पर डिपेंड करता है। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ ये है कि बिना हम गुस्सा किए, बिना किसी चीज़ पर चिल्लाए, अगर हम काम प्यार से करवा लेते हैं, इट मीन्स यू आर अ मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो यहाँ पर आप अपने उस पोटेंशियल को जानेंगे कि किस तरह से आप जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसके बावजूद भी आप काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप पहले के टाइम से अपनी अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में आप देखेंगे कि दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आगे हम कार्ड देखते हैं तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आने वाला वीक आपका ऐसा होगा जिसमें कि आप अपने पोटेंशियल की वजह से अपने फिनेंसेस, जॉब और अपने करियर में बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हर चीज़ को बहुत सोच कर समझ कर चलने वाले नज़र आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को काफ़ी प्रॉपर तरीके से, काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाकर आप प्लान कर रहे हैं। किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फिटनेस के मामले में, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं पास्ट में जो है कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस था, लेकिन अब आपको वो बैलेंस समझ में आ गया है। नाउ
आपको ना, जिसे कहते हैं ना, अपनी बॉडी से, अपने मन से, अपने दिल से, अपने आप से प्यार करना। अक्सर हम क्या करते हैं, खुद को निग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया। वी फॉरगेट व्हाट इज द डिमांड ऑफ आवर बॉडी, हमारी माइंड की भूख क्या है, हमारी सोल की भूख क्या है। लेकिन आने वाले वीक में मुझे लगता है अब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी अपनी हेल्थ के बारे में, उसकी एक्चुअल नीड के बारे में सोचेंगे। बात करते हैं आपके रिलेशन की। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक रोमांस की शुरुआत मुझे नज़र आ रही है अभी तक। यू आर फॉलिंग इन लव, किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन रही है। पुरानी टाइम में अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपका कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिट सेक्स का ही आपका कोई भी रिश्ता ऐसा था, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिबलिंग, आपके बॉस, आपकी फैमिली, एनीथिंग इफ आई सी, वो चीज़ें दोबारा मुझे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं। एंड प्लीज़, कहीं ना कहीं जिन रिश्तों में बहुत परेशानियां चल रही थी, आने वाला वीक उन चैलेंजेस को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, हो सकता है आपका रिश्ता कहीं फिक्स हो सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या आप कोई फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे शादी तो इसी से करनी है। ओके, स्टूडेंट्स की बात करूं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, बहुत इंटेलिजेंसी से अपनी पोटेंशियल को जानते हुए, समझते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में आप सोच समझ कर, पूछ कर, जान कर एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। टॉरस के लिए गाइडेंस का कार्ड है हैप्पीनेस। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आने वाले वीक पे खुश भी नज़र आ रहे हैं, और साथ में साथ कार्ड भी कहते हैं कि यू डिज़र्व दिस हैप्पीनेस, और आप इस अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखिएगा। और बनाए रखने का तरीका क्या है, अपने दूसरों के साथ बांटते रहिएगा। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं तो हम दोनों ही उठाते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपके करियर और फाइनेंस और जॉब के लिए आया है, वो कार्ड आया है चैरियट का कार्ड। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की जिसे कहते हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, और लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस अप्रोच आपकी नज़र आ रही है। एक डिटर्मिनेशन और विल पावर है कि मुझे ये चीज़ पानी ही पानी है। कभी कभी होता है ना, हम अपने गोल्स बना लेते हैं, अपने फ्यूचर के लिए अपने गोल्स बना लेते हैं कि ये मेरा गोल है, तो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ अपनी क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ को सोच कर समझ कर चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने वर्क एरिया में पढ़ रहे हैं। जिससे क्या होगा, साथ के साथ में कहूँ, कुछ लोगों को एक पब्लिक रिकॉग्निशन भी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका काम किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, या कहीं पर आप ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लोगों से बातचीत होती है, कोई लीडरशिप पोजीशन है आपकी, कोई पॉलिटिशियन है, आप कोई एक्टर हैं, या कोई स्टेज परफॉर्मेंसेस आप देते हैं, तो मैंने कहा ना, कुछ भी सोशल मीडिया से भी अगर आप रिलेटेड है, कहीं पर भी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एड्रेस करते हैं, अगर आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं तो आने वाला वीक आपका है। ओके, कहीं आपको आपके काम की एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग अचानक आपको पहचानेंगे। और सक्सेस के लिए क्या कहते हैं, एक पल भी काफ़ी होता है। ऐसा जिस चीज़ के लिए कभी कभी होता है ना, मेरे पास कई लोग कहते हैं कि मैम हमारी जो वीडियो है, हम लोग कई बार, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं रिव्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं, कई बार 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, कभी कभी 2-2 हज़ार व्यूज़ भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस मुझे आप लोगों की मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कि लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे, जिसका कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। अपने करियर में मैं कहूँ, चाहे पैसा भी किसी आप ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ
आपकी हेल्थ की, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत कुछ चल रहा है आपकी हेल्थ को लेकर, बहुत कुछ ना स्ट्रेस भी है आपको। क्यों? जो कहते हैं ना कि जब अचानक सक्सेस मिलती है तब भी स्ट्रेस हो जाता है, या किसी चीज़ को आप पाने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है, मेंटल पीस आपका थोड़ा सा खराब हो रहा है, या कोई अचानक आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ पर मुझे थोड़ा सा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ टेक अ गुड स्लीप, अच्छी नींद लीजिएगा, अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिश्तों की बात करती हूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी फैमिली की बहुत सारी ज़रूरतें मैं कहूँगी कि इस आने वाले वीक में पूरी कर सकते हैं। कुछ फैमिली के लिए गिफ्ट्स ले सकते हैं, हो सकता है कुछ आप ज्वेलरी ले रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, अपनों के लिए, या कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी ले रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पीस नज़र आ रहा है आपके रिलेशंस के अंदर, और आपकी जो फैमिली ट्रेडिशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको अपना भी रहे हैं। घर में जो बड़े हैं उनका आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना उनकी एक कहीं ना कहीं उनकी जैसे एक ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली में जिस भी जगह पर है, छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है, आपको लगेगा कि मुझे मेरी फैमिली जो मिली है ना उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने ईश्वर का। यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी साथ के साथ ऐसा करें, यानी कि फैमिली रिलेशंस में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिश्ते जो है आपके मुझे बनते हुए नजर आ रहे। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। रिश्तों की अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आप कुछ नए ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका समाज में, जिनका सोसाइटी में थोड़ा सा रुतबा है। हो सकता है आपकी मुलाकात अपने इंस्टीट्यूशन के हेड के साथ हो, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं जो आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, या सीनियर स्टूडेंट से मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो बहुत ही समझदार हैं, वेल नोन है, देयर हैज द पोजीशन है उन लोगों की, जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक काउंसलर की तरह आप उनको देख सकते हैं। वो लोग जब आपसे बात करेंगे तो उनको भी लगेगा दैट यू हैव सम पोटेंशियल, और आप जैसे कहते हैं ना दो अच्छी नॉलेज वाले जब लोग मिल जाते हैं तो माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी मुलाकात आने वाले वीक में किसी न किसी ऐसे इंसान से ज़रूर होगी। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। ओके, मुझे लगता है हेल्थ के मामले में आपके लिए गाइडेंस आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखिएगा। और अपने कभी कभी ऐसा होता है ना हम बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पर काम करते हैं और हमारी उस पर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। कार्ड आपके लिए गाइडेंस का आया, हैव पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। बात करती हूँ करियर की, फिनेंस की, जॉब की, बहुत बढ़िया वीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो भी आपने अभी तक मेहनत कर रखी थी पास्ट में, अभी जितने लोगों ने कर रखी थी उनको एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली। अगर आपके पास जॉब नहीं थी आपको जॉब मिल सकती है। अगर कहीं पर आपके यहाँ पर प्रमोशन या अप्रेजल, एनुअल अप्रेजल की बात चल रही है, आपको मिल सकती है। आपको लगेगा यस नाउ आई एम इन द पोजीशन यस वेयर आई कैन फुलफिल माय डिजायर्स। एक होता है बेसिक डिजायर्स पूरा करना, एक होता है कुछ लग्जरियस डिजायर्स को पूरा करना। ओके, तो ऐसा लगता है कि भाई आने वाले वीक में आप या तो अपने लिए गाड़ी, घर, ज्वेलरी, कपड़े, कोई अपने घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, नया फर्नीचर खरीद सकते हैं, anything new that is related to the luxury that's not a basic need,
बेसिक नीड नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपने पैसे को। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कुछ खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ परचेजिंग नजर आ रहे हैं, समथिंग वेरी स्पेशल विच यू वांटेड टू हैव फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हैप्पी है। अपनी जॉब, करियर, अपने फिनेंसेस को लेकर आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया वीक है, बहुत सुंदर वीक है आपके आने के लिए। आपने जो भी काम किया है, आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, या आप खुद अपने आप अपना काम करते, तो आपके कुलीग्स, आपके जूनियर्स सब आपके साथ बहुत खुश हैं, रिलेशन बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छे, एक से कहते हैं ना, एक बहुत कॉपरेशन के साथ आप आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ में आपकी वरीज अब छूट रही है। मैंने कहा है ना कि जब आप इंसान की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, उसकी वरीज छूटने लग जाती है, हेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाती है। चिंता जो है हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, ये हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो वो सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप ना अभी तक बहुत टेंशन में थे, लेकिन अब वो आने वाले वीक में आप देखेंगे वो बर्डन आपके दिमाग से उतर रहा है। कोई बहुत बड़ी चिंता थी, चाहे आपकी फिजिकल इलनेस की चिंता थी, कोई मेंटल इलनेस थी, कोई आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही थी, आने वाले वीक में वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। रिश्तों की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यार बांटते हुए, कंपैशन रखते हुए। आप अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोच रहे हैं आने वाले वीक में, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। घर में किसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, सबको एक मेंटल सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने दोस्तों में आप एक सपोर्ट देते हुए नज़र आपका, आपकी ज़िंदगी में जो आपका पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हैं, वहाँ पर उसे सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक लविंग एंड केयरिंग नेचर नज़र आ रही है। यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट आई एम गेटिंग इन बैक, आपको वापस क्या मिल रहा है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपका सारा ध्यान सिर्फ दूसरों में जा रहा है, इतना ज़्यादा दूसरों में जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल ज़रूरतें हैं आपने उनको एक तरफ कर दिया है। अपने बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चों के बारे में सिर्फ सोचती है मुझे किस किस को क्या देना है, क्या चाहिए। अपनी ज़रूरतें तो शायद उसकी कहीं रह ही नहीं जाती। बच्चे खुश हैं तो सब खुश नज़र आते हैं। तो इस समय जो आपकी जो एनर्जी है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन एनर्जी, दैट फेमिनाइन एनर्जी है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यू आर इन इल्यूजन। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपका जो एजुकेशन का एरिया है, जो आपका करियर का एरिया है, देयर आर मेनी फियर्स इन योर माइंड। देखो, मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। प्रेजेंट में जो आपके पास है आप उसे पढ़िएगा। मोस्टली बच्चे कॉल करते हैं कि मैम मैंने ये कोर्स लिया, ठीक लिया है, या मैम मुझे अपना कोर्स चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं थी, या मुझे क्या करना चाहिए। ओके, आपकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, आपने उसके हिसाब से कहीं एडमिशन लिया है। आप सोच रहे हो, देख रहे हो, नहीं उस कोर्स के बच्चों को जल्दी जॉब मिलती है, दूसरे वाले सोचते हैं इस कोर्स के। किसी को ऐसा नहीं है। अगर आप बेस्ट हैं, ठीक है, अगर आप बेस्ट हैं तो आप अपने लाइन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। ओके, दूसरों की देखा देखी मत कीजिएगा जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, इल्यूजन्स आ रहे हैं, मेंटल टेंशन आपको मुझे होती हुई नजर आ रही है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लेटिंग गो, जाने दो चीज़ों को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, जो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आने वाले वीक में कोई चीज़ अगर आपको टेंशन दे रही है, थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दीजिएगा, लेटिंग गो। टाइम होगा, अपने आप टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। मिक्स्ड है आपका आने वाला वीक।
अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फिनेंसेस की, तो मैं बताऊँ आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एंजल टाइम आ रहा है आपके वीक का। कोई भी चीज आप चाहते थे, जॉब चाहते थे, बिजनेस में सक्सेस चाहते थे, कोई किसी चीज की आप अप्रूवल की वेट कर रहे थे, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ भी जो आप 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, आपकी सारी इच्छाएं, कहीं आपके ऑफिस में बहुत थोड़ा ज्यादा उठापटक चल रही थी, हाँ कुछ चीजों के साथ हो सकता है, किसी के साथ आपकी अनबन चल रही थी, या बॉसेस के साथ कुछ ऐसा चल रहा था, या कुलीग्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा था, या आपके जूनियर्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा था, सब चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी जॉब, आपके करियर और आपके फाइनेंसेस पर चलेगा। हो सकता है कि आप किसी से कोई लोन लेना चाह रहे थे, या अपने पार्टनर को आप किसी बात के लिए कन्विंस करना चाह रहे थे, या आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाह रहे थे, एनीथिंग विच वॉज डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल ऑल्सो, वो मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला वीक में आप सोच लीजिए यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द सक्सेस, फिनेंसेस एंड अबंडेंस इन कमिंग वीक। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो द सन का कार्ड है। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, और काफ़ी टाइम से जिस हेल्थ के ऊपर आप अभी तक थोड़ा टेंशन में थे, परेशान चल रहे थे, या आपने सोचा था कि चलो मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। आप कुछ भी एक्शन लोगे इस वीक में अपनी हेल्थ को लेकर, उसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे बहुत जल्दी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है द फूल का कार्ड। मस्ती में चल रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि आपके रिश्तों को संभालने के लिए दूसरे लोग हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यू आर सो लकी, मे बी यू आर सो लकी दैट पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ यू। आपके आस पास के जो लोग हैं वो आपका ध्यान रखते हैं, वो आपका एफर्ट लगाते हैं। भाई देखो ऐसी बात नहीं, कब तक ऐसा चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक्शन और एफर्ट्स दोनों कम है। यू आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड इन योर रिलेशनशिप। आई विल सजेस्ट यू जस्ट बी माइंडफुल एंड बी केयरफुल, बी सेंसिटिव फॉर अदर्स नीड्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स की बात करूँ, 9 ऑफ सूट्स का कार्ड है। बहुत सारी टेंशन है आपके दिमाग में। मैंने 99% स्टूडेंट्स को यही होता है, पता नहीं मैम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जॉब कब मिलेगी, हम सेटल कब होंगे। बेटे एक प्रोसेस है ये बच्चा, एक प्रोसेस चल रहा है हमारी लाइफ में। मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, अपना विजन बनाइएगा, लेकिन जंपिंग ऑन कंक्लूजन मत कर लीजिएगा। अननेसेसरी जो टेंशन है और डाउट्स हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड क्या निकला? एक्सेप्टेंस। जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। देखो कई लोग कहते हैं हमारी जिंदगी से परेशानी कब दूर होगी, मैं उसको पहली लाइन बोलती हूँ, कभी दूर नहीं होगी। परेशानी तो दिन और रात के साइकिल की तरह है। आप कभी ये पूछते हो अच्छा ठीक है परमानेंटली रात कब आएगी, या परमानेंटली कब सूर्य जो है हमेशा 24 घंटे वहाँ हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ का क्लाइमेट उसके हिसाब से नहीं है। हाँ किसी किसी कंट्री में ऐसा है जहाँ पर 6 महीने आपको सूरज के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन ये एक नेचुरल वे नहीं है हमारी जिंदगी का। ओके, यहाँ पर कार्ड आपको कहते हैं जो भी सिचुएशन आपको आती है, मिल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके हिसाब से काम कर कर चलिएगा। लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। हर वक्त हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, गुड कार्ड्स। ज्यादा से ज्यादा आपके कार्ड्स ना वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, यानी कि आपका कोई विजन है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस। एक पोजीशन, एक अथॉरिटी, एक लीडरशिप, एक सस्टेनेबिलिटी मुझे आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में नजर आ रही है।
एक ऐसी चीज जहां पर आप बहुत स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, लोग आपको जान पा रहे हैं, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, या कोई चीज आपकी जो आप काफी टाइम से करना चाह रहे थे उसको अब एक रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। ये टाइम ऐसा है कि आप हो सकता है किसी को एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनके लिए भी ये आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया वीक है। आप एक बिगर पिक्चर की तरफ आपका ध्यान रख रहे हैं, जो पोजीशन आपको, जो सक्सेस आपको आने वाले वीक में मिल भी रही है ना, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है। आप कह रहे हो ये तो शुरुआत है, ओके, दिस इज ओनली अ माइलस्टोन, मुझे तो पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक जाना है, और आप जा भी पाएंगे क्योंकि आप इतने समझदार हैं। आप अपना एक विजन रखते हैं, छोटे छोटे सक्सेस पूरे करते हुए आप एक लंबी लड़ाई जो है, जिसे कहते हैं ना, एक सक्सेस की, जहां जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। पैसों की अगर मैं बात करती हूँ तो इनफ आपके पास, अब इनफ का मतलब सब कहते हैं कि मैम हमें तो पता नहीं इतने अरब रुपए चाहिए। भाई जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली की ज़रूरत को, या अपने बिजनेस की ज़रूरत को, या अपने वर्क एरिया की जो ज़रूरतें उनको पूरा कर पाएंगे। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के मामले में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहे हैं कि आपकी ओपिनियन जो है वो अलग है हेल्थ को लेकर, और आप सच्चाई से दूर भागते हैं। काम 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 काम, सिर्फ काम। हेल्थ की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, सोचते ज़्यादा है, चिंता बहुत करते हैं, और ओवर थिंकिंग का आपको मुझे वीक नज़र आ रहा है। अननेसेसरी आपको कई बार अपने अंदर एक डर नज़र आ रहे हैं। इमोशनल आपको लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। अननेसेसरी फेयर्स है, इनको निकाल दीजिएगा, ये अननेसेसरी आपकी हेल्थ को परेशान कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके रिश्तों को लेकर, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशंस। आप अपने रिश्तों को बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी अभी कुछ पास्ट में, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं, सबको इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, सबको, जिसे कहते हैं ना कि एक ही विजन सबको देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारी फैमिली है। यू आर, एक चार्म है आपका, और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। आप कहीं जाती हैं या जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स ऑल्सो। योर पर्सनालिटी इज लाइक दिस दैट पीपल आर बाउंड टू सी यू, ओके। आपका एक करिश्मा है, आपका एक ऑरा है। वो ऑरा ऐसा है कि जब या तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, या जब बोलते हैं अपनी फैमिली में कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो लोग आपकी बात को सुनते हैं। कहते हैं ना कि घर में कोई एक ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिसकी बात को सुना जाए और तवज्जो दी जाए। आप आने वाले वीक में वैसा बनने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, काफ़ी चेयरफुल हैं, काफ़ी खुश हैं। अब बहुत स्टडीज़ की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आप बहुत प्रोग्रेस करने में लगे हुए हैं। आप अपने, अगर मेरे को कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए, आप एक नए एरिया की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका करियर है, आप उससे अलग चलकर भी, अलग होकर भी कहीं ना कहीं आप कुछ पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं, कुछ नई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आने वाले वीक में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी रहिए, स्पेशली मैं आपकी हेल्थ को लेकर कहूंगी। मुझे लगता है ये गाइडेंस का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए, बिकॉज देयर यू आर हैविंग मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा चिंता में है। चिंता किस चीज़ की होती है? अपनों की, फैमिली की, करियर की, जॉब की। कार्ड ये कहता है कि प्लीज बी ऑप्टिमिस्टिक, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट विद द टाइम। ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि तुला राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया कार्ड्स निकल कर आए हैं तुला राशि आप लोगों के लिए।
अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, फिनेंसेस की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ वांड्स का। मुझे एक अच्छी सक्सेस नज़र आ रही है, कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने करियर में आप। एक पीस है, एक प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है, आपके पास आ रही है। कुछ ना कुछ हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए आपको अपने करियर से रिलेटेड। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से अपने करियर में करना चाहते थे, उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ओके, एक सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है अपने करियर को लेकर। यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्राउंडेड इन योर करियर। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। यू आर सेटिस्फाइड इन योर करियर। लोग आपके काम को जानते हैं, पहचान पा रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं कि जिस तरह का आप काम करते थे, जो भी आप करते थे, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, और आप भी अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड नज़र आ रहा है। यू आर ब्लेंडिंग योर आइडियाज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत सोच कर, बहुत समझ कर मुझे क्या अपनी हेल्थ में करना चाहिए, आप एक पीस ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं, एक रिलैक्सिंग माइंड में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत पीसफुली अपनी हेल्थ को, मुझे क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान हैं। अच्छी हेल्थ मुझे आपकी आने वाले वीक में नज़र आ रही है। बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशन की, द लवर्स का कार्ड आ रहा है। आप अपनों से मिल रहे हैं, कुछ प्यार आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी किसी अपने से मुलाकात हो जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ जाए, या कोई आपका पुराना प्यार आपको मिल जाए। यहाँ पर नज़र आ रहा है दैट कहीं ना कहीं आपस में कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाती हुई नज़र आ रही हैं। एक रिकवरी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि पुराना जिन रिश्तों पर आप काफ़ी टाइम से जिन लोगों से मिले नहीं थे, आप मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पुराने गिले शिकवे थे, उनको दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स की बात करूं तो द एम्प्रेस का कार्ड कहता है यू आर मेकिंग अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं ना, सपनों को अभी पाल रहे हैं, कुछ नए ड्रीम्स देख रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इन अ वेरी एक बहुत एक बैलेंस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को, मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ को, क्या मुझे ज़रूरत है, कहाँ मुझे मेहनत करनी है, आप उसके ऊपर काम करते हुए कोई कोई एंग्जाइटी और कोई टेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ लिब्रास, आने वाला वीक आपका काफ़ी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है हार्मनी। बहुत ही बढ़िया है कि लाइफ में आपकी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपनी उस हार्मनी को बनाए रखिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा। यूनिवर्स दैट आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स वट एवर आई वॉन्टेड इन माई लाइफ। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि, चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहेगा। ओके, वंडरफुल। बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, जॉब की, करियर की, तो आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। समय का चक्र जो है कहीं ना कहीं आपकी फेवर में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। अब वर्क एक नई स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपको जॉब मिल सकती है। प्रमोशंस की आप उम्मीद कर रहे थे, मुझे वो भी मिलती हुई नजर आ रही है। एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अचानक आपको मिलती हुई नजर आएगी। वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज आई कैन फील। एक हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। कोई आप चाहते हैं, अगर आप बड़े टाइम से गाड़ी खरीदना चाह रहे थे तो गाड़ी खरीद सकते हैं। कोई आपकी एक ऐसी इच्छा जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, वो आपकी पूरी हो सकती है। फिनेंसेस का आपको फ़ायदा हो सकता है। कहीं हो सकता है आप काफ़ी से टाइम से किसी पैसे की, कोई अटके हुए पैसे की उम्मीद कर रहे थे, वो आपको पैसा मिल सकता है। आई कैन सी द विन विन सिचुएशन इन कमिंग वीक फॉर द करियर, फाइनेंस एंड जॉब। हेल्थ को लेकर आपके दिमाग में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। आइडियाज तो बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते आप, मालूम सब कुछ है। तो आने वाले वीक में हो सकता है आप थोड़ा सा लॉजिकल बने। अच्छा, मुझे ऐसा करना है, ये खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए ना कुछ गोल्स बना रहे हैं। मुझे अब
होता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई ओके, अब मैं कल से या आने वाली वीक से या आने वाले महीने से मैं अपनी फूड में, अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आऊँगा। तो कहीं न कहीं मुझे उसके ऊपर एक नई आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करती हूँ रिश्तों की, तो रिश्तों में मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको कोई चॉइस है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने रिश्तों को हैंडल कैसे करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आपका भी शादी का कोई प्रोग्राम, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा रिश्ता मेरे लिए बड़ा अच्छा है, या रिश्तों में आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मुझे किस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है। तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन कि मुझे किसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या मैं किस रिश्ते पर विश्वास करूँ, किस रिश्ते को मैं छोड़ूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। और अभी जो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूजन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शांति से सोचिएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, द एम्परर का कार्ड है। काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज आप अपने आप को कर रहे हैं, विजन आपका बहुत क्लियर है, चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी सिचुएशन का। यस, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग इन माई लाइफ। तो क्लैरिटी नज़र आ रही है। ओके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मुझे आपका एटीट्यूड नज़र आ रहा है। आने वाले वीक में काफ़ी अपने आप को आप एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को जीते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कार्ड आना बहुत अच्छी बात है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। इनर हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं आप ना अंदर खुश है, और सही बात बताऊं, वाकई में ये इनर हैप्पीनेस है। जब जिंदगी जो है ना बिल्कुल स्मूथ स्मूथ चल रही है, और सचमुच देखिएगा, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागिएगा, जिंदगी की असली खुशी को पहचानिएगा। घर, गाड़ी, बंगला सबके पास है, लेकिन खुशी कई लोगों के पास फिर भी नहीं है। तो आपके पास क्या है, आपको समझना होगा कि आपको सच्ची खुशी किस में मिलती है, बस उसी का ध्यान रखिए। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा होगा। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है कि करियर, फिनेंस और जॉब के मामले में आप कहीं ना बहुत ज्यादा मुझे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। एक टेम्परेरी पॉज आ रहा है आपका। आप सब कुछ जैसे कहते हैं ना, भगवान के सहारे छोड़ने वाले हैं, अपने एफर्ट्स भी मुझे कम करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने काफी मेहनत करी थी, काफी आपने अपने एफर्ट्स लगाए थे, तो आपको सक्सेस नहीं मिली। अब क्या हो गया, आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि अपने आप चीजें मिलती हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत करने से तो कुछ होगा नहीं। तो आने वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कहीं आप ये सोच रहे कि चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी तो अच्छी बात है, मैं कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहा। तो मुझे लग रहा है चलो ये अच्छी बात है, एक 1 वीक का ही टाइम है, बट देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी जिंदगी में पॉज जरूरी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ऐसे में ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके करियर में कहीं कोई एक क्रूशियल टाइम तो नहीं है कि जब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। कहते हैं ना, हर चीज को आपने 9 स्टेप तक चढ़ गए, अरे मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, एक स्टेप और चढ़ना था और आप वहीं रुक गए, तो आप सक्सेस से 9 स्टेप पीछे चले गए। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इस समय सरेंडर मत कीजिएगा। सरेंडर करने का मतलब यहाँ पर है हिम्मत हार कर बैठना, वो मत कीजिएगा। अपने एफर्ट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाते चले जाइएगा, तभी फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, आप 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एट दिस मोमेंट। मुझे क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी मुझे नजर आ रहा है, बहुत पॉजिटिवनेस भी नजर आ रही है अपनी हेल्थ को लेकर। मैं बहुत पर्टिकुलर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, वो ग्राम जैसे कहते हैं ना, मेजर कप में डाल डाल कर खाना खाते हैं, 50 ग्राम खाना, और उसके बाद उसी में स्ट्रेस रहता है, अरे भैया मैंने 10 ग्राम फालतू खा लिया, अरे आज मैंने 25 ग्राम ये फालतू खा। ऐसे नहीं है जिंदगी जो है, मस्त रहिएगा, बैलेंसिंग में चलिएगा। 5-5 ग्राम से कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ खा लिया, थोड़ा वॉक कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं फोन पर, चलते चलते वॉक बात कर लीजिएगा। 2 स्टेप ऊपर नीचे थोड़ा फालतू चले जाइएगा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं।
ओके, स्ट्रेस आप बहुत जल्दी ज्यादा ले लेते हैं। रिश्तों की बात करूं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफी फियर है आपके मन में अपने रिश्तों को लेके, काफी डरे रहते हैं, कोई रिश्ता मुझसे छूट ना जाए, कोई मेरा अपना मुझसे नाराज ना हो जाए। आप ना कहीं सबको खुश करने में लगे रहते हैं, और वो डर जो है ना आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं आप रिश्तों को लेकर, और दिन दिन पे दिन ओवर थिंकिंग आपकी हो जाती है। आप अपनों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। होती है, अपनों को लेकर टेंशन होती है, लेकिन हो क्या रहा है उसका नतीजा कहीं ऐसा ना हो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लेने लग जाए। होता नहीं तो हर वक्त टेंशन में रहती है, हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तो थोड़ा सा उसको आप कंट्रोल करने की जरूरत कीजिए। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, प्लीज नींद पूरी लीजिएगा। दूसरों को कहीं ना कहीं खुश करने के चक्कर में दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे हुए हैं, वो मत कीजिएगा। ओके, बात करती है स्टूडेंट्स की। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में भाई, कहीं ना कभी कभी कि आप स्ट्रेस भी फील करें, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ। वन बाय वन सब कामों को कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चीजें कंटिन्यूशन में चलने वाली है आपके लिए। लाइफ जो स्टूडेंट्स की लाइफ है वो, उसमें अभी आपके लिए एफर्ट्स लगाने जरूरत है। आपका ये डिमांड है, टाइम की डिमांड है एफर्ट्स लगाने के लिए। तो अभी तो ये एफर्ट्स का टाइम है, उसको टेंशन में लेके करोगे तो कैसे बात बनेगी। आपके लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। जॉय, अपनी जिंदगी को ना एंजॉय कीजिएगा, जो है जैसा है उसी को एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। ओके, वाओ, आपके कार्ड्स आए हैं इमोशनल और थॉट सबसे ज्यादा हैं। देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर, जॉब और फाइनेंसिस की, तो एस ऑफ कप का कार्ड है। नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है जॉब करियर के मामले में, यानी कि हो सकता है आप किसी नई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको नई जगह ज्वाइनिंग करनी है आने वाले वीक में। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं। एक नए तरीके से आप एक अपनी अप्रोच को चेंज कर रहे हैं, जहां पर मुझे सब लोगों के साथ मिलकर काम करना है। अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ अदर पीपल, लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जॉब में हैं तो कई लोगों के साथ हमारे स्ट्रेसफुल टाइम आ जाता है, बिजनेस में है तो कुछ टफ कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन अपना एक जो प्रोफेशनल कंपटीशन है आप उसको अलग रखिएगा, लेकिन जो एक आपस में रिश्ते हैं, पर्सनल जो रिश्ते हैं उनको अलग रखिएगा। आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, नए बिजनेस से के लोगों से आप मिल रहे हैं, और नई टीम के लोगों से आप हो सकता है आप मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं नए कोलैबोरेशन बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आई कैन सी कि आपके अपनी पब्लिक रिलेशन से आपको बहुत अच्छा अपना बिजनेस और करियर में एक बहुत अच्छा एक अपलिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अब आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, लोगों से उसके बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो 8 ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा ना आप इमोशनल हो रहे हैं, और आपको पता है मुझे अब इस चीज से निकलना है बाहर। पास में कुछ चीजें आपको परेशान कर रही थी, आप डिसाइड कर रहे हैं आने वाली वीक में दैट आई नीड टू रेक्टिफाई ऑल माय एरर्स। जो मैं अपनी हेल्थ को लेकर अभी तक महसूस कर रहा था, ज़्यादा मैं नेगेटिव फील कर रहा था, या मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक सैड सा एटीट्यूड था मुझे अपनी हेल्थ को लेकर, वो कहीं ना कहीं से आप उस नेगेटिविटी से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की तो भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी पहले भी किसी के लिए आया था, किसी ज़ोडिएक साइन के लिए। मौसम ही बस अब प्यार का मौसम आ रहा है। यू आर फॉलिंग इन लव,
या तो आपको किसी से प्यार हो रहा है या कहीं पर एक फाइनल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी, मुझे उन सब चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी भाई फेस्टिवल टाइम है, ओके, फेस्टिवल का मंथ है, सारे गिले शिकवे निकाल दीजिएगा, अपने जो झगड़े हैं उनको दूर कर लीजिएगा और रिश्तों में एक दोबारा से एक प्यार में एक हार्मनी लेकर आ जाइएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर मेकिंग योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल होने की बजाय आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सोच रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। तो दिस इज अ टाइम ऑफ योर प्लानिंग। आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक थिंकिंग प्रोसेस में मुझे नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रस्ट, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, हर चीज अच्छे से होगी। और यूनिवर्स पर विश्वास रखिएगा, टाइम के साथ सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, बात करें आपकी करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, बहुत बढ़िया वीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिकॉग्निशन, विक्ट्री। जो भी आप चाहते थे अपने करियर में वो आपको मिल रहा है। जॉब चाहते थे, जॉब मिल रही है। प्रमोशन चाहते थे, उसके लिए गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। रिकॉग्निशन मिल रहा, हो सकता है हर एक को नई जॉब नहीं चाहिए और प्रमोशन का टाइम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है आपको आपके काम में। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल, एक सक्सेस है। कभी कभी हमें रूटीन में भी व्हेन पीपल एडमायर आवर वर्क, ओके, तो हमें अच्छा लगता है। बाकी प्रमोशन और अवार्ड्स की बात तो मैंने कर ही दी है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी वो प्रमोशन अवार्ड वाली बात नहीं है, आई कैन सी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल, दैट यू आर अ पर्सन जिसमें ये क्वालिटीज हैं। कभी कभी ना हमें इन चीज़ों का फ़ायदा इमीडिएट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है। जो भी आप अगले आने वाले वीक में करेंगे, आप मानिएगा कि वो आपके एड ऑन होगा नेक्स्ट अप्रेजल में। तो प्लीज़ आने वाले वीक के किसी भी मौके को छोड़िएगा मत। और वैसे जिन लोगों का ऑलरेडी ड्यू चल रहा है उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को लेकर अगर आपको कोई ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो वो आपकी ज़रूरत आने वाले वीक में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ की बात करूं भाई, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू आर वेरी वेरी मोटिवेटेड अबाउट योर हेल्थ। काफ़ी प्लान के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल में है आपके साथ की चीज़ें। एंड आप अपने लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के बेनिफिट्स क्या हैं उसकी तरफ आप जा रहे हैं। स्लोली स्लोली आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को होता है ना, मुझे तो 10 दिन में रिजल्ट चाहिए। नो, आपको मालूम है जो 10 दिन के मिलने वाले रिजल्ट है ना, ये 5 दिन में गायब भी हो जाएंगे। ऐसी चीज़ जो सस्टेनेबल रहे मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ को लेकर, आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स रियली रियली वेरी नाइस। आपकी हेल्थ मुझे काफ़ी इम्प्रूव भी होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी भी नज़र आ रही है। बात करती हूँ आपकी रिलेशंस की, जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुलाकात हो रही है पुराने लोगों से। हाँ, फैमिली गेट टुगेदर नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आप अपने किसी पुराने कुलीग से मिले, पुराने दोस्त से मिले, अपने पुराने फैमिली मेम्बर से मिले, आप जो दूर दूर तक रहते थे। कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, मुलाकात होती नज़र आ रही है। और किसी किसी का तो खोया हुआ प्यार उसे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट के जो लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, वो मुझे कहीं ना कहीं आने वाले वीक में आपके साथ दोबारा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी ब्रिलियंट एनर्जी आई कैन सी। इंडिपेंडेंटली यू आर एबल टू टेक योर डिसीजन। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे कब क्या करना है। एंड यू हैव लॉट्स ऑफ विल पावर एंड कॉन्फिडेंस इन यू कि आपको अपने सपनों तक कैसे पहुंचना है। बहुत बढ़िया कार्ड है। बैलेंस बनाइएगा। बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना, बिगिनिंग में हम बहुत टाइम देते हैं, थक मत जाइएगा।
थक मत जाइएगा, एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा। आई थिंक तब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। इमोशनल बैलेंस काफी बनाकर चलने की जरूरत है। क्यों? आपके साथ जब पुराने लोग भी मिलते हैं, आपके साथ हेल्थ भी आपकी अच्छी है, विक्ट्री भी हो रही, कोई ईगो ना आ जाए, है ना। कभी कभी हम थोड़ा सा प्राउड भी फील करने लग जाते हैं व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग एक्सीलेंट। थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, पहली बात करती हूँ आपके करियर की, फिनेंसेस की और आपकी जॉब की। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये, आप किसी नई स्किल को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कोई सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई आपको मेंटोर मिल गया है या आप अपने सीनियर से डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बिगर पिक्चर के ऊपर आप एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तब भी आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर मिले जो मुझे सही तरीके से गाइड करे। सिर्फ मुझे प्रेस करने वाले लोग नहीं, मुझे समझा सके कि तुम यहाँ पर ऐसा ठीक से कर सकते हो। इन दिस कमिंग वीक दिस इज अ वेरी वेरी गुड वीक वेयर you want a true person in your life who can tell you कि कहाँ कहाँ पर आपको अपने आप को ठीक करना है या क्या क्या आपके ऐसी पोटेंशियल है जिनका आप अभी तक फायदा नहीं उठा पाए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक स्किल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक नई चीज़ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले वीक में। फाइनेंसेस पर भी आप काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिलेगा आने वाले वीक में। एंडिंग ऑफ सम प्रॉब्लम्स और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं टेंशन की एंड हो रही है और आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, एक होपफुल हो रहे हैं, एक रिकवरी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। अभी तक जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम तक रोक के बैठी हुई थी, एक डर भी हो सकता है, एक परेशानी भी हो सकती है, वहाँ से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है आपके रिश्तों में। बस ये मुझे पाना है, कैसे भी पाना है, बस पाना है। बहुत ज़्यादा उतावलापन है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, ओवर एंड ओवर। ठीक है, प्यार हुआ है तो बेइंतहा प्यार कर रहे हैं भाई, पूरी ज़िंदगी प्यार करना है, उतना ही कीजिए जिसको आप पूरी ज़िंदगी मेंटेन कर सके। अक्सर कपल्स में शिकायत होती है, शादी हुई थी तो पहले तो बहुत ध्यान देते थे, अब नहीं देते। जब कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आता है तो अक्सर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहते बिगिनिंग में तो बहुत चार्मिंग थे, बहुत ज़्यादा पूछते थे, अब क्या हो गया। वो कहने कहीं ना कहीं जल्दबाजी, जल्दी हमको कोई चीज़ें चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी जल्दबाजी, चाहे आपका रिश्ता कोई फिक्सअप हो रहा है, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। किसी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, सोच कर समझ कर कीजिएगा। आपके जो अभी के जो रिश्ते हैं उनमें भी कोई जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ ठहर कर चलिएगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करूँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आप काफ़ी होप लगा कर बैठे थे, हो सकता है उस चीज़ पर एक आपको फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ जाए कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। आई कैन सी एक ऐसा फेज आपकी लाइफ का जो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। होप्स तो बनाकर रखनी चाहिए ना। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। न्यू बिगनिंग, नई चीजें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं। पुरानी से, मैंने कहा ना, पुरानी से निकलेंगी तभी तो नई चीजें शुरू होंगी। रिश्ते भी नए आ रहे हैं, हेल्थ भी बहुत अच्छी चलने वाली है, तो न्यू बिगनिंग्स का आप इंतजार कीजिएगा।
फिर देखिए पाइसेस, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो थी रीडिंग्स हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए कि आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी, गुड हेल्थ and happiness in your life. Stay tuned with me for the next time.